मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि इस एक्ट के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर अपने आप को रजिस्टर करता है और रजिस्टर करने के बाद उसको एम्प्लॉयमेंट उस स्किल लेवल की हम नहीं दे सकते, तो बड़ा क्लियरली डिमार्केटेड है कि 1 साल तक की एग्जेम्पशन टेक्निकल और स्किल्ड जॉब के लिए डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिप्टी कमिश्नर के अप्रूवल के साथ साथ दे सकता है। कोई भी ऐसी एग्जेम्पशन दी जाएगी वो एग्जेम्पशन 1 साल तक के लिए वैलिड होगी। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूं कि कोई भी छोटा रोजगार है वो इस एक्ट के अंदर एग्जेम्प्टेड है। कृषि से जुड़े जितने कार्य हैं वो इस एक्ट के अंदर एग्जेम्प्टेड है और समय समय पर जब भी कोई इस तरह की ऑब्जेक्शंस आएंगी उसको हम टाइम टू टाइम क्लैरिफाई करते रहेंगे। डेजिग्नेटेड टीम इसकी मॉनिटरिंग की बनाई जाएगी जो डे टू डे मॉनिटरिंग कर किसी भी एम्प्लॉयर के लिए अगर कहीं कोई दुविधा आती है, कोई अड़चन आती है तो समय समय पर उसको क्लैरिफाई करने का काम करे। साथ में जहां एम्प्लॉयज की बात है, निरंतर स्किल विभाग, रोजगार विभाग, हायर एजुकेशन और जितने हमारे ITIs पॉलिटेक्निक्स हैं इनको अब डे टू डे कोलैबोरेशन के साथ हम अपग्रेड करने का काम करेंगे, जिससे जो प्रदेश में स्किल सेट है उसको भी टाइमली हम और इम्प्रूव कर पाए और एक्सेल करा पाए कि क्वालिटी एम्प्लॉयर को क्वालिटी एम्प्लॉय समय समय पर हम प्रदेश में दे पाए। कई लोगों के लिए ये सवाल भी था जिसको हमने कई बार पहले भी क्लैरिफाई किया है कि लोकल एम्प्लॉय किसको कहा जाएगा। पिछले महीनों में सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में जो भी व्यक्ति 5 साल से ज्यादा से रह रहा है उसका हरियाणा प्रदेश का डोमिसाइल बनेगा और वो तमाम लोग इसके अंदर कवर होंगे, जिससे जो लोग हमारे यहाँ पर आए हैं, रह रहे हैं, उनको भी 5 साल के बाद बराबर हिस्सेदारी इसके अंदर मिलेगी। कई लोगों के ये डर है कि जी हमारा रोजगार छिन जाएगा। इस एक्ट में क्लियर प्रोविजन है कि एम्प्लॉयर द्वारा हम पोर्टल पर जिसको भी एम्प्लॉय दिखाया गया है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल हो चाहे वो परमानेंट हो, अगर उसको वो रिटेन करता है तो वो उसकी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयमेंट के तौर पर ही गिना जाएगा, ना कि नई एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। अगर हरियाणा के किसी प्लांट से दूसरे प्लांट में कोई एम्प्लॉय ट्रांसफर होता है तो वो भी इस एक्ट के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के तौर पर काउंट होगा। मैं एक चीज विश्वास के साथ कहना चाहूंगा कि निरंतर जितने हमारे बड़े चेंबर्स हैं, फेडरेशंस हैं, उनसे भी हमारी चर्चा हुई है। जितनी इंडस्ट्रीज हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज उनसे भी चर्चा हुई है और उन सब से चर्चा के बाद हमने एक्ट को विधानसभा में ले जाने का काम किया था। और एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के बाद जहां उनके और संशय थे उसको भी हमने समय के साथ हटाने का काम किया है और निरंतर हमारा प्रयास है कि हम बड़े तरीके से हमारे जो युवा पढ़े लिखे बहन और भाई प्रदेश के हैं मेरे, उनके हाथ में सक्षम अच्छा रोजगार देने का काम करें। साथ में अब हम आने वाले दिनों में MSME के लिए एक योजना लेकर आएंगे जहां ब्लॉक लेवल पर छोटे MSME इंडस्ट्रियल पार्क हम लगाएं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोकल प्रोडक्शन भी बढ़े, लोकल एम्प्लॉयमेंट भी हो और हरियाणा की चीज़ को हम हरियाणा से बाहर भेजने का मौका दें। हमने अफ्रीका के 14 देशों के साथ पहला देश का स्टेट टू कंट्रीज कॉन्क्लेव किया और कामयाब रहा, जहां अफ्रीका सब कॉन्टिनेंट के कई देशों ने ये चाह दिखाई है कि हरियाणा के लोग
वहाँ कृषि क्षेत्र में इन्वेस्ट करे, इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करे और ये अवसर मिले हमारे प्रदेश के लोगों का कि वो दूसरे देशों में भी जाकर रोजगार के संसाधन बनाने का काम करें।